परसेंटेज पार्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। तो हमें बड़ी संख्या का अनुमान लगाना है या बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बोला गया है कि बड़ी संख्या हम ए मान लेते हैं, इसमें 2% की क्या हो रही, कमी हो रही। तो 2% की कमी होगी तो ये 98% बचेगा। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं बी, छोटी संख्या, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, 110%, और ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ गुणे में है। यहाँ से ए और बी का अनुपात देखें तो उधर 110 ऊपर रहेगा और 98 जाएगा डिवाइड में। इनको सिंप्लीफाई करें, 2 से काटे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। इनका रेशियो आ गया 55:49। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योग 480 है। इसका मतलब 49 + 55 रेशियो की जो टोटल वैल्यू है वो 480 है। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 104, इसकी वैल्यू 480 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या, इसका मतलब बड़ी संख्या मतलब 55 का रेशियो हमें निकालना है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 के 8, 8 से ये 24, और यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 और साथ में 0, यानी 13 की वैल्यू 60 है तो हमें 55 की निकालनी है। तो 13 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 60/13। 55 की निकालनी, 55 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3300/13। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन में हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या जो है उसका रेशियो आ रहा है 55। 55 किससे डिवाइड होता है, 11 से। 11 से कटने वाला यहाँ एक ही ऑप्शन है, 3300, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 में है। यदि छोटी संख्या में 20% में 20 जोड़ा जाए तो अब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होगी। तो हम संख्याएं मान लेते हैं, अनुपात दिया गया है 2 3, तो संख्याएं मान लेंगे 2x और 3x। 2 का 20% निकालें तो 0.4 आएगा, 0.4x। 2x का 20% कैसे निकलेगा, 2x × 20/100 करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 दूना 4 और 1 10 है नीचे तो 1 अंक बाद दशमलव रुक जाएगा, इसका मतलब 0.4x आएगा। तो 2x का 20% कितना होगा, 0.4x। इसमें 20 जोड़ा जाए तो +20। तो बड़ी संख्या के 10%, तो 3x का 10% निकालेंगे ऐसे ही, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3x। इसमें 25 जोड़ा जाए तो ये दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, जब दोनों तरफ सेम साइन होते हैं तो आपस में हम एक दूसरे को घटाते हैं। तो 0.4x में 0.3x माइनस करेंगे तो 0.1x बचेगा। इसी तरह इन दोनों के भी सेम साइन है, तो 25 में 20 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 5। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू देखें तो 5/0.1, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या का अनुपात था 2 और x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 50, तो छोटी संख्या हमें मिल जाएगी 100। छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 100। इसको लगाने का एक और तरीका है, हम यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्याएं 2:3 में है। दो संख्याएं 2:3 में है। इनका अंतर अगर हम देखें तो इनका अंतर आ रहा है 1, इनका अंतर आ रहा है 1, और 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जो है क्या थी, बराबर।
यहाँ पे क्या दिख रहा है 20, यहाँ पे दिख रहा है 25, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 5, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 5। तो एक की वैल्यू अगर 5 है, दो संख्याएं a और b तीसरी संख्या c से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो सबसे पहले c से दोनों का कंपैरिजन दिया गया है, तो c को मान लेंगे 100%, b इससे 28% कम है यानी 72 है, और a इससे 20% कम है यानी कि 80 है। हमें क्या बताना है कि संख्या b जो है संख्या a से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे अंतर देखें तो 8 का आ रहा है। अभी 8 a का कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो 8/80 करेंगे आएगा 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3 संख्याएं हैं, और सबसे पहले ये नीचे वाली लाइन पे आएंगे कि दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है 7:10। फिर बोला गया यहाँ पहली लाइन पे आएंगे कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। तो तीसरी संख्या अगर 10 है, 10 का 20% निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 इसमें कम करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 8। फिर बोला गया आगे कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत निकालेंगे तो ये आएगा 18/2 यानी कि 9। पहली और तीसरी संख्या का औसत आया हमारे पास 9। अब बोला गया कि ये दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे ऐसे देखें तो 2 अधिक है। अब 2 देखेंगे हम 7 का कितना परसेंट है, ये वैल्यू हमें निकालनी है, इसका परसेंटेज। हमें पता है कि 1/7 जो होता है ये होता है 14 सही 2/7% की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें इसका दोगुना नजर आ रहा है, तो इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 28 सही 4/7%, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पिता माता और पुत्री का वेतन 2:3:5 में है, फादर मदर डॉटर, इनका अनुपात है 2:3:5। आगे बोला गया है कि यदि क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, तो अगर हम सबका 100% मान लें तो अगर इसमें 15% की वृद्धि होगी यानी ये 2 का कितना हो जाएगा 115%, ये 3 का कितना हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा 110%, ये 5 का कितना हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा 120%। अब ये प्रतिशत में है तो हम यहीं पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे पहले तो 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे इसको, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, बचा कितना 15, 5 दिया, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि 2 से भी सारे के सारे यहाँ पे कट रहे हैं, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 2 छक्के 12 और 7 में 60 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे केवल 23 बच रहा है, यहाँ देखें तो 11 33, यहाँ देखें तो 60, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हम केवल 2 को भी चेक कर सकते थे, इन दोनों की वैल्यू अगर केवल लेते 2 का 115% अनुपात 3 गुणा 110%, इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते तो 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 11, ये आ गया 23 अनुपात 11 तिया 33।
तो 2 को भी चेक करके हम आंसर टिक कर सकते हैं। आगे हमारे पास परसेंटेज के एक चार्ट है, इसमें नेट वृद्धि देखेंगे। जैसे पहले 5% की वृद्धि हुई किसी चीज में, तो 15% की वृद्धि हुई, तो नेट वृद्धि किसकी कितनी होगी इसकी 20.75%। कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो सेम साइन लेंगे। दोनों में अगर सेम चेंज आ रहा है तो दोनों का साइन सेम होगा, और अगर एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है तो साइन क्या लेंगे हम? विपरीत लेंगे। जो बढ़ेगी उसको प्लस का लेंगे, जो घटेगी उसको माइनस का लेंगे। तो यहाँ पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, तो हमने क्या किया? 5 + 15 + 5 × 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15×5 = 75, जो कि आएगा 0.75। 20 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20.75। इसी तरीके से अगला था 5% की वृद्धि हुई, फिर 7% की, तो इसकी नेट वृद्धि कितनी होगी? 12.35%। अगला है हमारे पास 8% की वृद्धि हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, तो नेट वृद्धि कितनी होगी? 24.2%। इसी तरीके से अगला है, पहले 13% की वृद्धि हुई, फिर 7% की वृद्धि हुई, तो नेट वृद्धि कितनी होगी? 20.91%। अगला है हमारे पास, पहले 14% की वृद्धि हुई, फिर 6% की वृद्धि हुई, तो नेट वृद्धि कितनी होगी? 20.84%। इसी तरह अगला है कि पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 22% की वृद्धि हुई, तो नेट वृद्धि कितनी हुई? 46.4%। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? x + y + xy/100। जब दोनों में क्या हो रहा हो? वृद्धि हो रही हो। x परसेंटेज में भी वृद्धि हो रही हो और y परसेंटेज में भी क्या हो रही हो? वृद्धि। अगर एक में हमारा x% मान लो वृद्धि हो रही है और y% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमने कहा था कि जिसमें वृद्धि होगी उसको प्लस का लेंगे, जिसमें कमी होगी उसको माइनस का लेंगे, और यहाँ दोनों का गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस का गुणा -xy/100। ये वाला फार्मूला लग